ये जुगाड़ मुझे नहीं लगता पूरे इंटरनेट पर किसी ने बताया होगा म्यूचुअल फंड के बारे में, है ना। एकदम खोपड़ी वाली बात बताया ऐसे किसी ने पहले। टैक्स तो बच जाएगा, पर आप बचोगे या नहीं वो देख लो। मैं अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से उस टैक्स बचाने के जुगाड़ का रियलिटी टेस्ट कर रहा हूँ कि टैक्स बचेगा या नहीं बचेगा, या फिर आप घाटे में रहोगे या फायदे में। इसलिए सिर्फ टैक्स बचाने का जुगाड़ बोला है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इस पर 12.5% LTCG टैक्स लगाते हैं, जो बना 3 करोड़ 10 लाख रुपए। तो भाई यहाँ तक तो सागर जी सही है, लेकिन ये टैक्स तक ही सही है, इसके आगे मेरे हिसाब से बेकार है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। अभी 10 दिसंबर 2024 को सागर जी ने म्यूचुअल फंड टैक्स स्कैम की एक वीडियो डाली थी और उसमें उन्होंने SIP रिटर्न पर लगने वाले टैक्स को बचाने का एक जुगाड़ बताया था। ये जुगाड़ मुझे नहीं लगता पूरे इंटरनेट पर किसी ने बताया होगा म्यूचुअल फंड के बारे में, और अगर किसी ने बताया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ये जुगाड़ किसी ने बताया तो। और ये बिल्कुल लीगल जुगाड़ है। मैं क्या करूंगा, वो SIP से पैसा हर साल विड्रॉ करूंगा टोटल। सर, जिस दिन आप ब्रेक करते हो SIP, जिस दिन आप पूरा पैसा निकालते हो, उसी दिन पूरा का पूरा अमाउंट वापस आप मार्केट में इन्वेस्ट करो। हर साल SIP तोड़ो, हर साल पैसा निकालो, हर साल टैक्स एग्जम्पशन लो, छूट लो, है ना। एकदम खोपड़ी वाली बात बताया ऐसे किसी ने पहले। आपके CA ने भी ये बात बताया क्या? मुझे नहीं लगता बताया होगा। इस पार्ट को दिखाने के लिए मैंने क्लिप का कुछ हिस्सा काटा है। तो फाइनली सागर जी का बोलना है कि 10, 20, 30 साल जितने साल के लिए SIP करना है, उसमें आप हर साल पैसा निकालें और डालें, जिससे आप हर साल 1.25 लाख रुपए की छूट ले सकते हैं, जिससे इस 1.25 लाख रुपए के एग्जेम्पशन के कारण आपकी SIP के टोटल पीरियड का टैक्स कम हो जाएगा और लास्ट में आपको वो टैक्स का टोटल अमाउंट कम मिलेगा। बिल्कुल सही बोला है और मैं भी एग्री करता हूँ। उन्होंने टैक्स बचाने का जुगाड़ बताया और उससे टैक्स बच भी रहा है और असलियत उन्हें भी पता है। खैर, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मैं आपको एक एक चीज प्रैक्टिकली अपनी नॉलेज के हिसाब से कैलकुलेशंस और एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। टैक्स तो बच जाएगा, पर आप बचोगे या नहीं वो देख लो। इससे पहले मैं 2 बात आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट में काफी लंबे टाइम से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पर यूट्यूब पर मैं नया हूँ। मैं किसी से भी तुलना नहीं करता, क्योंकि हर बंदा अपने आप में यूनिक है, जैसा मैं। दूसरा, मेरा इंटेंशन किसी की इंसल्ट करना नहीं है। मैं अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से उस टैक्स बचाने के जुगाड़ का रियलिटी टेस्ट कर रहा हूँ कि टैक्स बचेगा या नहीं बचेगा, या फिर आप घाटे में रहोगे या फायदे में। बाकी सागर जी को सब पता है, इसलिए सिर्फ टैक्स बचाने का जुगाड़ बोला है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो शुरू करते हैं वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। मान लो आप 5 लाख रुपए की SIP करते हो 15 साल के लिए, और सागर जी के हिसाब से हर साल पैसा अंदर बाहर करने के लिए मैं सिर्फ 1 साल के रिटर्न कैलकुलेट करता हूँ। तो 1 साल में टोटल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ 60 लाख रुपए, उसका रिटर्न बना 5,10,000 रुपए और टोटल वैल्यू बनी 65,10,000 रुपए। अब इस SIP के ब्रेकअप को हम डालते हैं एक्सेल शीट में। तो ये कॉलम है आपकी SIP के ईयरली टोटल का, ये कॉलम है उसके रिटर्न का, ये कॉलम है टोटल वैल्यू का। अब ये 1.25 लाख रुपए के एग्जम्पशन का कॉलम है, ये कॉलम है टैक्सेबल अमाउंट का। मतलब रिटर्न को 1.25 लाख रुपए के एग्जम्पशन से लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि उसी पर LTCG टैक्स लगना है। इसलिए अब ये कॉलम है LTCG टैक्स का, जो कि है 12.5%। अब ये कॉलम है आपके इन हैंड अमाउंट का, मतलब टोटल वैल्यू में से LTCG टैक्स को लेस करने के बाद जो पैसा बचेगा वो आपका अपना पैसा होगा। तो आपने 1 साल बाद SIP से पैसा निकाला और 5,10,000 रुपए में से एग्जम्पशन के 1.25 लाख रुपए लेस करने के बाद 3,38,000 पर 12.5% टैक्स लगा के 64,62,000 रुपए आपके हाथ में आए। तो यहाँ पर आपकी SIP का पहला साल खत्म हो गया। अब शुरू होता है दूसरा साल। इसके लिए हमें SIP अमाउंट वाले कॉलम से पहले 3 कॉलम और ऐड करने पड़ेंगे, तब क्लियर हो पाएगा। तो 3 कॉलम हम ऐड करते हैं। पहला है लास्ट ईयर इन हैंड अमाउंट का, क्योंकि निकाला हुआ पैसा SIP में वापस डालना है। दूसरा है अमाउंट पर मिलने वाले रिटर्न का, और तीसरा है इन दोनों के टोटल का। अब मान लो आपने लास्ट ईयर के इन हैंड अमाउंट को किसी भी तरीके से SIP में दोबारा इन्वेस्ट कर दिया। वैसे मेरे हिसाब से होगा नहीं, लमसम में हो सकता है। बाकी आप देख लेना, आपका अमाउंट है, आपको डालना है जैसा डालना है। तो लास्ट ईयर वाले अमाउंट पे 15% का रिटर्न बना 9,69,000 रुपए और टोटल हुआ दोनों का 74,31,000 रुपए। इसके बाद इस साल का SIP मंथली अमाउंट का ईयरली टोटल 60 लाख रुपए, फिर उस पर वही 5,10,000 रुपए का रिटर्न, पर अब टोटल वैल्यू हुई 1,39,00,000 रुपए, क्योंकि इसमें हमने लास्ट ईयर के इन हैंड अमाउंट का 74,31,000 रुपए का टोटल भी ऐड कर दिया है। इसके बाद 1.25 लाख रुपए का एग्जम्पशन, उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट। इसमें हमने 9,69,000 रुपए और 5,10,000 रुपए को ऐड करके 1.25 लाख रुपए के एग्जम्पशन को लेस कर दिया है, जो कि निकल कर आया 13,54,000 रुपए। अब इस पर 12.5% LTCG लगा 1,69,000 रुपए। अब फाइनली 2 साल बाद आपके हाथ में आए 1,37,00,000 रुपए। अब यही सेम काम आपने पूरे 15 साल किया, पैसा निकाला और डाला, और हर साल का 60 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। तो 15 सालों में आपने टोटल टैक्स पे किया 2,45,68,457 रुपए। तो अब देख लेते हैं कि अगर SIP रेगुलर चलती तो कितना टैक्स पे करना होता।
तो ये है 5 लाख की SIP का 15 साल का डेटा। अब इसको एक्सेल में डालते हैं। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 9 करोड़ रुपए, रिटर्न बना 24 करोड़ 84 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हुई 33 करोड़ 84 लाख रुपए। तो सबसे पहले इसमें भी रिटर्न में से 1.25 लाख रुपए के एग्जम्पशन को लेस कर देते हैं, तो आपका टैक्सेबल अमाउंट आया 24 करोड़ 83 लाख रुपए। अब इस पर 12.5% LTCG टैक्स लगाते हैं, जो बना 3 करोड़ 10 लाख रुपए। तो भाई यहाँ तक तो सागर जी सही हैं। आप देखो, हर साल SIP से पैसा निकाल कर डालने पर टैक्स देना पड़ा 2 करोड़ 45 लाख रुपए और रेगुलर SIP चलाने के बाद टैक्स देना पड़ा 3 करोड़ 10 लाख रुपए। लेकिन ये टैक्स तक ही सही है, इसके आगे मेरे हिसाब से बेकार है। जिनको नॉलेज है वो समझ गए होंगे देख के, जिनको नहीं है मैं उनको समझा देता हूँ। टैक्स बचाने वाले फॉर्मूले से आपने टैक्स तो बचाया, लेकिन आपका जो इन हैंड है वो 26 करोड़ 38 लाख रुपए ही बना, क्योंकि हर साल आपने जो टैक्स का पैसा निकाल कर सरकार को दिया वो पैसा कंपाउंड ही नहीं हो पाया, उल्टा निकल गया। पर दूसरे एग्जांपल में आपने पूरे 15 साल SIP पॉलिसी चलाई और 3 करोड़ 10 लाख रुपए गवर्नमेंट को टैक्स दिया, पर आपका इन हैंड 30 करोड़ 73 लाख रुपए बना। अब आप सोचिए, 64 लाख 67 हजार रुपए का टैक्स बचाने के लिए आप अपना 4 करोड़ 35 लाख रुपए का घाटा करवाओगे। मतलब टैक्स तो आपने लगभग 21% बचा लिया, पर आपका जो इन हैंड है वो लगभग 15% कम हो गया। ये SIP है, इसका पूरा नाम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्लान। ये सिस्टमैटिक तरीके से चलेगी तभी आपको फायदा होगा। मैंने तो आपको समझाने के लिए एकदम सीधी और सिंपल कैलकुलेशन करी है। अभी एक्सपेंस रेशियो चार्ज, एग्जिट लोड, STCG ये तो कैलकुलेट करे ही नहीं है, ये भी तो लेस होंगे, क्योंकि 1 साल बाद यानी कि 13वें महीने में अगर आप SIP से पैसा निकालते हैं तो SIP की जो पहली किस्त होगी आपको उस पर कुछ चार्जेस की छूट मिल जाएगी, लेकिन बची हुई जो 11 किस्तें हैं वो लपेटे में आ जाएंगी, क्योंकि उनका तो 1 साल भी नहीं हुआ है और 12वीं किस्त तो आपकी न्यूबॉर्न बेबी है, उसका तो डायपर का खर्चा भी आपको भरा जाएगा। तो भाई टैक्स बचाने का फॉर्मूला तो सही है, टैक्स तो बच जाएगा 15 से 20%, मैं भी एग्री कर रहा हूँ और प्रूव भी कर दिया मैंने। पर मेरे हिसाब से इन हैंड कम हो जाएगा, लेकिन सागर जी के हिसाब से क्या होगा वो मुझे पता नहीं। ये वीडियो मैंने किसी की इंसल्ट करने या खुद को बेहतर साबित करने के लिए नहीं बनाई है। उनको मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने भी उनको सब्सक्राइब कर रखा है। उनकी वीडियो मेरे होम पेज पर आई, टाइटल ने मुझे इंप्रेस किया तो मैंने उस पर क्लिक किया और मैंने वीडियो देखी, पर वो जुगाड़ मुझे मेरे हिसाब से सही नहीं लगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। इस जुगाड़ के अलावा बाकी सब कुछ सही लगा मुझे उनकी वीडियो में, काफी अच्छी नॉलेज दी है। तो होप आप चीजों को समझ सकते हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको टैक्स बचाना है या उसको भी कंपाउंड करके अपने इन हैंड में ऐड करना है। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, इतनी कैलकुलेशन तो मैंने कभी नहीं करी। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।